हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बैक नेक डिजाइन। ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड किया है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अब हमें बैक पार्ट का मेजरमेंट लेते हुए बैक पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर मेजरमेंट लेंगे। तो जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का फोर्थ पार्ट करेंगे प्लस 1.5 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड को अपनी तरफ करते हुए रखना है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए सबसे पहले कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 14 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। एक डीप नेक ब्लाउज ही हमारा था। शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 38 आ रहा है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। ऐसी चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है। तो आर्म होल की गोलाई देनी है 1 इंच पर, तो ऐसे हाफ कर लेंगे और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से आर्म होल की गोलाई देंगे। अब हम कमर का मेजरमेंट लेना है। तो कमर हमारी 32 आ रही है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 8 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का और 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए। तो इसी तरह से मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहे तो 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं, मैंने 1.5 इंच की ही मार्जिन रखी है। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा मेन फैब्रिक को। तो अब हम मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे। तो इससे पहले हम नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो नेक की विड्थ रख रहे हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रहे हूँ मैं 10 इंच। आप चाहे तो नेक की लेंथ बढ़ा ही सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। और नीचे से नेक की भीतर रख में 2.5 इंच। ऐसा हम एक चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और उसके बाद हम नेक का राउंड शेप दे देना है। तो मैं राउंड नेक ही बना रही हूँ, आप चाहे तो कोई डिजाइन भी बना सकते हैं। तो देखिए, इसी तरह से राउंड नेक बनाएंगे और जैसे हमने मार्किंग की है उसी के बराबर से हमें नेक को कट कर लेंगे। देखिए, अब हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है। तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और सबसे पहले एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को हम मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें नेक को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है। फैब्रिक को अच्छी तरह से बिठा लीजिएगा पिन अप करते हुए, ताकि स्टिच करते वक्त हमारा फैब्रिक इधर उधर ना हो जाए, इसका ध्यान रखें। इसी तरह से हमें नेक को सबसे पहले स्टिच कर लेनी है। एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें स्टिच करेंगे। एक बिना पेपर पेस्टिंग का ही नेक बना रही हूँ मैं, आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए, इसी तरह से हमें नेक को स्टिच कर लेंगे और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। अब हमें पूरे नेक को छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। देखिए, इसी तरह से पूरे नेक को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। अब जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है उसको पलटा लेना है और उसके ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे। तो ये स्टिच हमारी अस्तर के फैब्रिक के ऊपर ही आनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। तो देखिए, इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के ऊपर से हमें ये स्टिच कर लेनी है पूरे नेक को। तो देखिए, इसी तरह से पूरे नेक को हमने ये स्टिच कर ली है। अब हम फैब्रिक को पलटा लेंगे और पूरे नेक को एक रॉप स्टिच कर लेंगे। इससे हमारा नेक अच्छी तरह से बैठ जाएगा। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। मैं रॉप स्टिच कर रही हूँ, बाद में हम ये रॉप स्टिच निकाल लेंगे। अब हमें फैब्रिक को पलटा लेना है और मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हमें अटैच कर लेना है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हम स्टिच कर लेंगे। तो हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा, ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिस ना आए, इसका ध्यान रखिए। तो देखिए, इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेंगे। इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है फिनिशिंग के साथ।
देखिए मेरा ये स्टिच कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें मेन फैब्रिक को, जो हमारा एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक आ रहा है, उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हमें मेन फैब्रिक कट कर लेना है फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। तो जो हमने बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए 1 इंच छोड़ा था, उसी मार्जिन को कवर करते हुए हम बैक पार्ट की प्लेट्स देंगे। अब कमर पट्टी अटैच करने से पहले फैब्रिक को हमें ऐसा छाट लेना है और सीधे में कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। तो 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम कमर पट्टी को अटैच कर लेंगे और पूरे पट्टी को हम छोटे कट्स लगाएंगे। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब अस्तर का फैब्रिक जो पट्टी है हमारी, उसको पलटाते हुए उसके ऊपर से स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी की कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है, उसको हम ऐसे कट कर लेंगे। रॉन्ग साइड से हमें पट्टी को कट कर लेना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें डिजाइन के लिए फैब्रिक लेना है। तो देखिए 1.5 इंच का मैंने स्क्वायर में फैब्रिक लिया है, मेन फैब्रिक का ही फैब्रिक लिया है और उसको हमें ऐसे 4 फोल्ड करते हुए ऐसे कॉर्नर्स रेडी कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें कॉर्नर्स रेडी कर लेने हैं। 4 फोल्ड करते हुए कॉर्नर्स रेडी करेंगे और सभी फैब्रिक के पूरे नेक के ऊपर हमें ऐसे कॉर्नर्स को अटैच करना है। तो जो पूरा एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है, उसका हमें ऐसे कट करते हुए पूरे कॉर्नर्स को रेडी करेंगे और सभी कॉर्नर्स हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच करने हैं गले के ऊपर ही। तो देखिए इसी तरह से गले के ऊपर रखते हुए हम उसको स्टिच कर लेंगे और स्टेप बाय स्टेप रखते हुए हमें पूरे नेक को ये कॉर्नर्स अटैच कर लेने हैं। फिनिशिंग के साथ एक कॉर्नर्स अटैच करेंगे तभी हमारी नेक की फिनिशिंग अच्छे से आएगी। तो देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर स्टेप बाय स्टेप हमें रखते हुए कॉर्नर को स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हमें ऐसे कॉर्नर्स अटैच कर लेने हैं फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से हमें पूरे नेक के ऊपर स्टिच कर लेंगे और स्टेप बाय स्टेप हमें कॉर्नर्स अटैच कर लेने हैं फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हमने कॉर्नर्स अटैच किए हैं। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम एक स्टिच फिनिशिंग के साथ दे देंगे। तो देखिए इसी तरह से एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच कर लेनी है पूरे नेक के ऊपर। देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हम एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो कोई लटकन भी अटैच कर सकते हैं। मैं बिना लटकन का ही नेक रख रही हूँ। इसी तरह से मेरा ये नेक डिजाइन रेडी हो चुका है। आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।